हरे कृष्णा। स्कंध 2 अध्याय 7 विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार। श्लोक नंबर 1 से 5। ब्रह्मोवाच यत्रोदितः क्षितितलोद्धरणाय बिभ्रत् क्रोडीं तनुं सकलयज्ञमयीमनन्तः अन्तर्महार्णव उपागतमादिदैत्यं तं दंष्ट्रयाद्रिमिव वज्रधरो ददार। ब्रह्मा जी ने कहा, जब अनंत शक्तिशाली भगवान ने लीला के रूप में ब्रह्मांड के गर्भोधक नामक महासागर में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने के लिए वराह का रूप धारण किया, तो सबसे पहले एक असुर हिरण्याक्ष प्रकट हुआ। भगवान ने उसे अपने अगले दांत से विदीर्ण कर दिया। जातो रुचेर जनयत् सुयमान् सुयज्ञ आकूति सूनुर्मरानथ दक्षिणायां लोकत्रयस्य महती महरज्यतार्तिम् स्वायंभुवेन मनुना हरिरित्यनुक्तः। सर्वप्रथम प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ उत्पन्न हुआ। फिर सुयज्ञ ने अपनी पत्नी दक्षिणा से सुयम इत्यादि देवताओं को उत्पन्न किया। सुयज्ञ ने इंद्रदेव के रूप में तीनों लोकों के महान क्लेश कम कर दिए थे। फलतः मानव मात्र के परमपिता स्वयंभू मनु ने उसे हरि नाम से पुकारा। जज्ञे च करदम ग्रहे द्विज देवहूत्यां श्रीभिः स्मनवभिरात्मगतिं स्वमात्रे ऊचे ययात्मशमलं गुणसंगपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे। इसके पश्चात भगवान कपिल रूप में अवतरित हुए और प्रजापति ब्राह्मण कर्दम तथा उनकी पत्नी देवहूति के पुत्र रूप में अन्य 9 स्त्रियों के साथ जन्म लिया। उन्होंने अपनी माता को आत्म साक्षात्कार के विषय में शिक्षा दी, जिससे वे उसी जीवन काल में सांसारिक गुण रूपी कीचड़ से विमल हो गईं और उन्होंने मुक्ति प्राप्त की, जो कपिल का मार्ग है। अत्रेर्पत्यमभिकांक्षत आहतुष्टो दत्तो मयाहमिति यद् भगवान् स दत्तः यत्पादपङ्कजपराग पवित्रदेहा योगर्धिमा पुरुभयीं यदुहयाद्याः। अत्रि मुनि ने भगवान से संतान के लिए प्रार्थना की और उन्होंने प्रसन्न होकर स्वयं ही अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय का पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण करने का वचन दिया और भगवान के चरण कमलों की कृपा से अनेक यदु है इत्यादि पवित्र हुए और उन्होंने भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही वर प्राप्त किए। तप्तं तपो विविध लोक शिश्रिक्षया में आदौ सनात स्वतपसः स चतुः सनो अभूत प्राकल्प संप्लव विनष्टमिहात्मतत्त्वम् सम्यक् जगाद मुनयो यदचक्षतात्मन्। विभिन्न लोकों की उत्पत्ति करने के लिए मुझे तपस्या करनी पड़ी और तब भगवान ने मुझसे प्रसन्न होकर चारों कुमारों सनक, सनत कुमार, सनंदन तथा सनातन के रूप में अवतार लिया। पिछली सृष्टि में आध्यात्मिक सत्य का विनाश हो चुका था, किंतु इन चारों कुमारों ने इतने स्पष्ट ढंग से उसकी व्याख्या की कि मुनियों को तुरंत सत्य का साक्षात्कार हो गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम राम राम, हरे हरे।